धारे जगदोद्धारण शैशवसे लीला विस्तारण शैशवते लीलावतारण प्रज्ञा चक्षु जगत गुरुवर की प्रज्ञा चक्षु जगत गुरुवर की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की पति श्री कृष्ण पिता ज्ञानेश्वर पति श्री कृष्ण पिता ज्ञानेश्वर परम प्रमाण जगत गुरु शंकर परम प्रमाण जगत गुरु शंकर मधुराद्वैत भक्तिमय सुंदर मधुराद्वैत भक्तिमय सुंदर गोपी दिव्य पंचलतिका की गोपी दिव्य पंचलतिका की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की वेद धर्म शुभ विश्वोद्धारक वेद धर्म शुभ विश्वोद्धारक विज्ञानानुकूल हितकारक विज्ञानानुकूल हितकारक भक्ति चरम सिद्धांत निदर्शक भक्ति चरम तीर्थांत निदर्शक धर्म समन्वय कुशल सिद्ध की धर्म समन्वय कुशल सिद्ध की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की तर्क कठोरा कुसुम कोमला तर्क कठोरा कुसुम कोमला शैली संशय छेदक विरला शैली विरला वाङ्मय मूर्ति अमर निर्मला वाङ्मय मूर्ति अमर निर्मला योगी ऋषि आचार्य प्रवर की योगी ऋषि आचार्य प्रवर की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की अद्भुत अनुपम श्री सद्गुरु की अद्भुत अनुपम श्री सद्गुरु की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाभ्यै पुन्नागजातिकरवीररसारपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद गोपाल कृष्ण भगवान की जय संत श्री गुलाबराव महाराज की जय राधा कांत भगवान की अच्युतम केशव अच्युतम केशव अच्युतं केशवं रामनारायणं जानकीवल्लभं माधवम् अच्युतं केशवं रमणारायणं कृष्णदामोदरं
वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे विष्णवे ज्येष्ठवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणी जानकी जानये विष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभार्यार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपदे वासुदेवा जित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक अच्युतानन्द हे माधवादोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीताशोभितो दण्डकारण्य भूपुण्यताकारणः राक्षसक्षोभिता सीता शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु धेनुकानिष्टकानिष्टकृद्वेषिहा केशिहा कंसः वंशिका वादकः धेनुकानिष्टकानिष्टकृद्वेषिहा केशिया कंसः वंशिका वादका पूतनाकोपकः सूरजातेरणो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा पूतनाकोपकासुरजाकेलनो बालगोपालका पातु मां सर्वदा विद्युद्योतव स्फुरतद्वासतं प्रावृणं बोधव प्रोलसिद्विग्रहम् विद्युद्योतवत्पूरं वाससं रामण्डं भूतं लसद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितो रहतरं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे वन्ययामालया शोभिरतोस्तलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो कुञ्चिते कुन्तलैर्भाजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हार्केयोरकं कङ्कणप्रोज्वलं किङ्कणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे
इदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः तत्रहम् अच्युतस्याष्टकं ब्रह्मणे विष्णुदं प्रेमदा प्रत्यहं पुरुषस्वहम् प्रत्यतः सुन्दरं कर्तविश्वम्भरं तस्य वशो हरिर्जायते तद्वरम् वृद्धता सुन्दरं कर्तुं विश्वम्भरं तस्य वशो हरिजायते सत्वरम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, सद्गुरु देव की, वृंदावन विहारी लाल की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की, वेदव्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, संत श्री गुलाबराव महाराज की, सब संतन की, श्री राधा कांत भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमामि सद्गुरुं शांतम सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। सुरासुरा सेवितपाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाचि में सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक
व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। पौंषी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलाम् शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंद कंद भगवान श्री जगद्गुरु श्री कृष्ण प्रभु ने स्थान स्थान पर जिस शरणागति का प्रतिपादन किया, उस शरणागति का संपूर्ण उदाहरण हम भगवान के अनेक भक्तों में देखते हैं। इन संतों ने, इन भक्तों ने अपना जीवन सर्वात्म भाव से भगवान के अर्पण कर दिया। समर्पण करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भगवान ने जो वचन दिया है, मया स्याह्य कुतो भयः, अरे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसको भगवान कैसे पूर्ण करते जाते हैं, इसका अद्भुत उदाहरण हम संत शिरोमणि श्री गुलाबराव महाराज के जीवन प्रसंग को लेकर के देख रहे थे। यह स्वाभाविक है कि एक सामान्य जैसे लगने वाले घराने में जन्म लेकर के आया हुआ यह महापुरुष अनेक लोगों के आंखों की किरकिरी बन जाए।
महाराज के मन में किसी के प्रति, एक भी जीव के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं, असूया नहीं। गंगा जल के समान निर्मल अंतःकरण है। अपना मन स्वच्छ होने पर भी सबका वो होगा ऐसा कहा तो नहीं जा सकता। और इसीलिए काशी के कैवल्य मठ के अधिपति श्री कृष्णानंद स्वामी महाराज को महाराज का भंडाफोड़ करने के लिए बुलाया गया था। अनेक प्रकारों से महाराज की परीक्षा लेने के पश्चात सभी लोगों को सभागृह में बैठा करके जो स्वामी जी ने कहा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उस समय के देश के सबसे ऊंचे विद्वान की सम्मति है। वैसे भी काशी विद्वानों का गढ़ तो रहा ही है, और उन सारे विद्वानों में सर्वोच्च माने गए श्री कृष्णानंद जी महाराज, जिनके ग्रंथ वास्तव में आज भी अद्भुत से लगते हैं, जो स्वयं इतने बड़े विद्वान हैं। सभी प्रकार से श्री महाराज का परीक्षण करने के उपरांत स्वामी जी ने लोगों के समक्ष कहा, देखो मैं यहां पर आया, आपने जो काम मुझे सौंपा था उसको करने का प्रयास किया, लेकिन जिसकी परीक्षा के लिए आपने मुझे बुलाया उस गुलाब राव के व्यक्तित्व ने मुझे ऐसा मोहित कर दिया कि मैं जितने दिनों के लिए आया था उससे 2 दिन बढ़ा करके मैं यहां पर रुक गया हूं। जाते समय आप सब लोगों को एक ही बात कह करके जाना चाहता हूं, जो मैंने इस व्यक्ति में देखा वह केवल अद्भुत है। विद्वान लोग तो हमारी काशी में भी बहुत है। महाराज कहते हैं, लेकिन गुलाबराव महाराज जैसा विद्वान मैंने काशी में भी नहीं देखा। काशी लही आहेत विद्वान एकापेक्षा एक महान, पणत्या सर्वांवर्ती ताण अद्भुत म्हणती ज्ञानयाचे, कोणत्याही विषयात गती। अरे कोई विषय ऐसा दिखता ही नहीं है कि जिसमें श्री गुलाबराव महाराज ज्ञाता नहीं है। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, और उनके भी सभी उपांग, इन सब का जैसा ज्ञान और जैसा आचरण मैं इनमें देखता हूं, स्वामी जी के शब्दों को ठीक से सुन लीजिए। वे कहते हैं, मुझे तो कभी कभी आशंका होती है कि ये कोई सुखदेव जी तो नहीं है, ये नारद मुनि तो नहीं है, शुक नारद अथवा व्यास, कुणी गोपी अथवा खास, श्री कृष्ण च आले जन्मास, माझा मना संभ्रम पड़े। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, कि वेद व्यास जी पधारे हैं, कि नारद जी पधारे हैं, कोई गोपी है कि स्वयं कृष्ण भगवान ही इनके रूप में आ गए हैं। मेरे मन को ऐसा संभ्रम निर्माण होता है। अत्यंत गदगद होकर के महाराज लोगों से कहते हैं, आपका उतना भला होगा जितना आप इनका द्रोह नहीं करेंगे। विशेष बात, अपने व्यासासन से वे उठे, जहां कोने में गुलाबराव बैठे थे वहां जाकर के खड़े हो गए और कहा, मैं आसन छोड़ करके आपकी क्षमा मांगने के लिए आपके पास आया हूं। आपकी परीक्षा लेने की दुर्बुद्धि इन लोगों ने मेरे मन में डाली। यह सुनना था। देखिए गुलाबराव महाराज की प्रतिक्रिया क्या है। ये तो महाराज बोल रहे हैं
स्वामी जी महाराज, श्री गुलाबराव महाराज ने उनके पगई पकड़ लिए। कहा महाराज, इस प्रकार की वाणी बोल करके इस पतित को और आप पाप में मत डालिए। आपके मुख से मैं अपने लिए क्षमा याचना शब्द सुनूं, ये मेरे लिए घोर अपराध है। मैं अपने धर्म का पालन करता रहूंगा। सबके समक्ष स्वामी जी ने कहा, मेरी 2 प्रार्थनाएं सुनना। एक बार काशी आकर के मेरे कैवल्य मठ में अपने चरण धूलि को डालना, और मेरे मृत्यु के समय भगवान का दर्शन हो चाहे न हो, आप मुझे दर्शन जरूर देना। क्या करने के लिए बुलाया था और क्या होकर के चला है, बतलाना मुझे यह है। मयास्या यकुतो भयः, भगवान कहते तुम्हारी शरणागति पूर्ण है तो मेरा संरक्षण भी पूर्ण है। आपदाएं नहीं आएगी ऐसी बात नहीं, लेकिन किसी भी आपदा में आप चरमराएंगे नहीं, आपका नाश नहीं होगा, यह बात पक्की। स्वामी जी महाराज ने प्रस्थान किया। लोगों को हितबोध करते हुए कहा, आप इनके बारे में अपने मन में वैषम्य मत रखिए। बिल्कुल शास्त्र को लेकर के देखा जाए तो केवल 2 बातें इनके बारे में आपत्तिजनक हो सकती है। पहली बात, इनके मुख से वेद मंत्र निकलते हैं। वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन स्वयंभू रूप से जो वेद इनकी प्रज्ञा में अपने आप ही उतर आए, उनका उच्चारण इनसे होने में कोई आपत्ति नहीं है, जैसा विदुर जी के लिए था। स्त्री वेश धारण करते हैं श्री महाराज। महाराज को भी पता है कि यह शास्त्र की दृष्टि से अधिक्षेप है, लेकिन आत्यंतिक भक्ति भाव में इसका विचार नहीं किया जाता। महाराज का खंडन करने के लिए लाए गए व्यक्ति के द्वारा श्री महाराज का इस प्रकार का मंडन सुन करके उनके सारे द्वेष्टा हतप्रभ हो गए। महाराज इसके पश्चात अपने कार्य को तो जैसे कर रहे थे उसी प्रकार से करते रहे। उनकी वाणी को किसी प्रकार का कोई अवरोध ही नहीं हो सकता था। मानो सारे के सारे लेखक, सारे के सारे संत, सारे के सारे ऋषि और सारे के सारे साहित्यिक इनकी जिह्वा पर ही आकर के बैठे थे। आधार दिलेल्या ग्रंथांची नावे शेकडोंनी हे लक्षात घ्यावे, एवढे कसे यांना ठावे, प्रश्न पडे कोणाही। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए इनके द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण सैकड़ों ग्रंथों में से आते थे। लोग इससे अत्यंत चकित थे। महाराज किस विषय पर बोलते थे, यह पूछने से ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि किस विषय पर नहीं बोलते थे, यही पूछ लिया जाए। क्योंकि उनकी वाणी को, उनकी बुद्धि को कोई अगम्य विषय था ही नहीं। वेद पुराणे उपनिषदे रामायण भागवत, रामायण महाभारत भागवते, गीता योग वासिष्ठादि ग्रंथ दाखले
यांचे देती ते नारदाचार्य शंकराचार्य श्रीधराचार्य वल्लभाचार्य अप्पय्या दीक्षित रामानुजाचार्य दाखले यांचे देती ते एकनाथ तुकाराम रामदास। अरे सारे लेखक, सारे कवि, सारे साहित्य। कभी कालिदास आ जाते तो कभी वामन पंडित आ जाते, कभी मोरोपंत आ जाते तो कभी कोई ब्रज भाषा का संत आ जाता। इनके मुख में इनका सबका निरंतर निवास और खेल मानो चलता था। अब वास्तव में श्री महाराज का गौरव एक महाराज के रूप में विस्तारित होने लगा। स्थान स्थान से निमंत्रण आने लगे। इन निमंत्रणों के कारण अपने विचारों के प्रचार की दृष्टि से श्री महाराज अनेक स्थानों पर गए भी, जाते भी। महाराज का यह प्रवास सर्वदूर होता रहा। महाराज व्रज भूमि में आए। गोकुल वृंदावन मथुरा काशी कोलकाता आणी पुरीसी हरदा खांडवा नागपुरासी भेटी दिल्या भक्तांना। ब्रजभूमि से श्री महाराज कलकत्ता, जगन्नाथपुरी आदि स्थानों के प्रवास करके स्वयं लौटते हैं। इधर मुंबई पुणे भी आते हैं। जहां महाराज जाते हैं वहां उनके प्रवचनों से, वहां उनके आगमन से बुद्धिमान लोगों में धूम मच जाती थी। पुण्यपत्तन पहले से ही तार्किक लोगों का शहर रहा है, लेकिन पुण्यपत्तन में, पुणे में महाराज के द्वारा जो अपना बुद्धि वैभव प्रकट किया गया वो लोगों के लिए इतना अचंभे का विषय हो गया। उस समय के अच्छे अच्छे लोग श्री महाराज के पास आते हैं। उनकी ज्ञानेश्वर भक्ति, उनकी श्री कृष्ण भक्ति देख करके दंग रह जाते हैं और अर्थ करने की उनकी नई पद्धति को जान करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो महाराज के बुद्धि के वैभव की बातें हैं। इससे तो महाराज सबको चकित कर ही देते। लेकिन महाराज का अधिकार क्या रहा होगा, इस विषय की एक घटना पुणे में उस समय हुई। यह घटना उस स्थान की है जहां से अपनी मराठी मासिक पत्रिका निकलती है, संत कृपा। उस समय वहां पर निवास करने वाले एक बहुत बड़े भक्त विद्वान, जिनका नाम आज भी पुणे में बड़ा है, हरिभक्ति परायण केशवराव देशमुख, ऐसा वह नाम। सत्पुरुष थे, नित्य ज्ञानेश्वरी के प्रवचन किया करते थे। ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति में उनका सारा समय व्यतीत होता था। संयोग से महाराज का निवास उन्हीं के घर में रहा। महाराज का निवास जब चल रहा था, केशवराव देशमुख जी ने एक प्रश्न पूछा।
प्रश्न ये पूछा, महाराज ऐसा हम सुनते हैं कि आपको ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन होते हैं। महाराज मुझे केवल एक बात जानने की जिज्ञासा है। मैंने अपना पूरा जीवन महाराज की सेवा में लगाया है, ज्ञानेश्वर महाराज की सेवा में। 40 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने ज्ञानेश्वरी का प्रवचन नहीं किया। लगातार 40 वर्षों से मैं ज्ञानेश्वरी पर बोल रहा हूं, श्री ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति कर रहा हूं। उनसे मुझे कुछ भी मांगना नहीं है, मेरी केवल एक इच्छा है। महाराज ने कहा बोलो। मुझे ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन चाहिए। मुझे होंगे? महाराज ने उत्तर क्या दिया? महाराज ने कहा पूछ करके कल बताता हूं आपको। उत्तर कैसा है सुनो, पूछ करके कल बतलाता हूं। जैसे कि अपने पिताजी से पूछना है या मां से पूछना है या अपने किसी स्वामी से पूछना है, बिना हिचकिचाहट के महाराज ने कह दिया पूछ करके कल बतलाता हूं। बड़ी उत्सुकता थी। दूसरे दिन श्री महाराज के पास जैसे केशवराव गए, महाराज ने कहा सुनिए, मैंने श्री ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा और महाराज ने कहा कि मैं केशव से मिलने वाला हूं। देखिए, हमारी दृष्टि को जो दिखता है ना वो परिपूर्ण नहीं है। दृष्टि को न दिखने वाला सूक्ष्म जगत कितना विलक्षण है। बात चली है 700 वर्ष पूर्व जिनकी महासमाधि हुई, ऐसे श्री ज्ञानेश्वर महाराज, आनंदी के श्री महाराज की समाधि ये जैसे अन्य संतों की समाधियां कही जाती है उस प्रकार की समाधि नहीं है। सामान्यतया प्राणोत्क्रमण के पश्चात महात्माओं के कलेवर पधरा दिए जाते हैं और वहीं पर कुछ निर्माण किया जाता है, उसको समाधि कहने का लोगों में रिवाज है। आनंद में श्री ज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ हुए, इसका अर्थ वो नहीं है। आयु के 21वें वर्ष में पंढरपुर की यात्रा में कार्तिक मास में श्री ज्ञानेश्वर महाराज से भगवान ने कहा और प्रभु ने मुझे ये बात बोल दी है और 15 दिनों के पश्चात हम भी समाधि लेने वाले हैं। ये महाराज ने पंढरपुर में ही घोषणा कर दी। संतों के साथ वहां से चलते चलते आनंदी आए। सब लोगों को पता चल गया था कि श्री महाराज समाधि में प्रवेश करने वाले हैं। आनंदी की महिमा को भी जानो। महाराज ने अपनी समाधि के लिए आनंदी को क्यों चुना? एक बात ध्यान रखना, श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि वहां पर हुई इसलिए आनंदी की महिमा नहीं है। वो उसके कारण तो 100 गुना बढ़ गई, लेकिन मूल में आनंदी वो तीर्थ है जहां पर 64 सिद्धों की समाधियां हुई है। इसलिए वहां पर जो भगवान शिव है उनका नाम सिद्धेश्वर है। 64 सिद्धों ने वहां पर समाधि लेने के लिए उस स्थान को चुना। यह इतना पवित्र स्थान, इतना अलौकिक स्थान, इसलिए श्री महाराज ने कहा हम भी वहीं पर समाधि ग्रहण करेंगे। समाधि का गर्त, समाधि की गुफा तैयार की गई। 3 दिन का वह समारोह हुआ और ये सारा काम संत नामदेव महाराज के पुत्रों ने किया और सब लोग वहां पर थे हजारों की संख्या में।
और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी मध्याह्न के समय श्री महाराज उनके गुरुदेव निवृत्तनाथ महाराज और दूसरी ओर साक्षात भगवान विट्ठलनाथ जी, इन दोनों के मध्य में समाधि के विवर तक चलते गए और स्वयं अपने चरणों से समाधि में उतर करके और वहां जाकर के आसन में विराजमान हो गए। ज्ञानेश्वरी की पोथी सामने रख करके उस समाधि की गुफा के ऊपर निवृत्तनाथ महाराज ने शिला रखी। उस समय से लेकर के श्री महाराज आज भी वहां विराजमान है। देह होती सोनी आंचे, परि लघुत्व ये वायु से। पांच भौतिक शरीर यह भी सबका समान नहीं होता। हमारे देह में पृथ्वी तत्व की अधिकता है, जल तत्व की अधिकता है। जितना जितना योगाभ्यास बढ़ता जाता है उतना उतना पृथ्वी तत्व का आधिक्य समाप्त होता जाता है, जल तत्व समाप्त होता जाता है और अंत में जो रह जाता है वो तेजस तत्व रह जाता है। तेजस रूप में श्री महाराज आज भी वहां पर विराजे। समाधि के पश्चात 300 वर्षों के बाद उन्होंने संत एकनाथ महाराज को बुलाया। समाधि के पश्चात 700 वर्षों के बाद वे स्वयं संत गुलाबराव महाराज के लिए समाधि के बाहर आए और उन्हें अनुग्रह प्रदान किया। कितने ही संतों से मिले। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन जिसको हुए ऐसे संतों से मैं मिला हूं। प्रत्यक्ष दर्शन जिनको हुए। संत श्री गुलाबराव महाराज के महासमाधि के पश्चात 18 वर्षों के बाद एक व्यक्ति को उनके साक्षात दर्शन और बातचीत हुई, उनसे मैं मिला हूं। केशवराव महाराज ने पूछा, ज्ञानेश्वर मावली अनेकों को दर्शन देती है, मुझे मिलेंगे? महाराज ने कहा पूछ करके कल बतलाता हूं। और दूसरे दिन श्री महाराज बोले, मैंने महाराज से पूछा और ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि मैं केशव से मिलने वाला हूं, उसको बतला देना, उसकी मृत्यु के 2 दिन पहले मैं उससे मिलूंगा। इसलिए केशवराव, आपको ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन जिस दिन आपको दर्शन होंगे उसके 2 दिन पश्चात आपको ये शरीर छोड़ना है। अतीन्द्रिय बातें हैं, लेकिन इतनी साफ साफ, क्लियर कट। पुणे में तो महाराज का इतना बोलबाला हो गया, रात्रि के समय महाराज वहां से भाग गए। वहां से मुंबई आए तो मुंबई में महाराज के वैदुष्य की, उनकी विद्वत्ता की धूम मच गई। महाराज वहां से भी भागे। कहीं पर भी लोग ज्यादा इकट्ठे होने लग गए, लोग प्रशंसा करने लग गए, लोग सम्मान करने का विचार करने लग गए कि महाराज वहां से भागे। चुपचाप निकल जाते। कभी उन्होंने अपना नाम बड़ा हो इसका विचार न स्वयं किया, न अपने शिष्यों को करने दिया। वे अपने शिष्यों से केवल एक बात कहते हैं, मेरे ग्रंथ संभाल करके रखो, मेरे नाम की चिंता मत करो। आगे एक जमाना ऐसा आने वाला है, लोगों को इन ग्रंथों की आवश्यकता रहेगी और इन ग्रंथों के कारण भारतीय संस्कृति का डंका सारे संसार में पीटा जाएगा।
महाराज स्वयं यात्रा के रूप में, सत्संग के रूप में ये सारे प्रवास पूर्ण करते हैं। और इन प्रवासों के साथ साथ ही महाराज का ग्रंथ लिखवाना भी चलते रहता है। कितने सारे ग्रंथ महाराज ने लिखे, समय मिला तो उनमें से कुछ ग्रंथों का हम लोग अवलोकन करेंगे। नाम केवल सुन लीजिए, नावे सांगता ग्रंथाची साऱ्या नव्हे काहींची, तसदी घ्या वाचायाची कल्याण होईल भाविक हो, साधुबोधातील प्रश्नोत्तरे। महाराज का एक ग्रंथ है साधुबोध। सबसे पहले मेरे हाथ में यही पुस्तक आई महाराज की, बड़ी सुंदर, छोटे छोटे प्रश्न और इतने बढ़िया उत्तर। मेरा भाग्य था कि 17वें 18वें वर्ष में मेरे हाथ में वो पुस्तक आई। लोग 60-60 साल के होने तक भी उनको महाराज का नाम पता नहीं, ऐसी स्थिति मैंने देश में देखी। महाराज की कृपा यही, दानेश्वर मावली की कृपा यही कि जिस समय कोई बुद्धि थी नहीं, उस समय से इस वांग्मय का परिशीलन करने का अपने आप ही अवसर मिलता गया। साधुबोध में महाराज के कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसका हिंदी अनुवाद भी, अब उनके बहुत सारे ग्रंथों के हिंदी अनुवाद भी हो गए। कैसे कैसे प्रश्न महाराज से पूछे जाते थे और महाराज उत्तर देते थे। एक ही प्रश्न नमूने के लिए आपके सामने रखता हूं, स्त्री पुरुष समान है कि नहीं। साधुबोध में एक प्रश्न महाराज से पूछा गया, स्त्री पुरुष समान है कि नहीं। अब इसका स्टीरियोटाइप उत्तर आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसा तैसा कुछ भी। महाराज का दिया हुआ उत्तर सुनिए तो पता चलेगा कि उनकी बुद्धि कितनी विश्लेषणात्मक थी। महाराज ने कहा, सुनो, चार पुरुषार्थ है। प्रश्न आपका यह है, स्त्री और पुरुष समान है कि नहीं। अब ये लोग बड़े उत्सुक हो गए हैं, महाराज क्या बोलते हैं, क्योंकि समानता का बोलते बोलते मैं इसलिए रुक गया कि समानता का वातावरण नहीं है, समानता की बात करने का वातावरण है। महाराज का उत्तर सुनिए। महाराज कहते हैं, चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जहां तक धर्म पुरुषार्थ की बात है, स्त्री पुरुष के अधीन है। अर्थ पुरुषार्थ में दोनों समान है। काम पुरुषार्थ में स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है और मोक्ष में दोनों स्वतंत्र है। सारे संसार का लिटरेचर आप खोज लीजिए, आपको इतना परफेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा। किसकी कथा, किसका प्रवचन, किसका उपदेश नहीं सुनना चाहिए, एक प्रश्न है साधुबोध में। सामने पुस्तक रख करके आपको कुछ प्रश्न उत्तर बतलाऊंगा, अभी तो मेरे सामने नहीं है। किसका उपदेश नहीं सुनना चाहिए। महाराज कहे, शास्त्रों से भी मुझे अधिक ज्ञान है, ऐसा जिसको लगता हो, वो कोई भी हो, उसका उपदेश आपको कभी नहीं सुनना चाहिए। शास्त्रों से स्वयं को अधिक ज्ञान मानने वाले का उपदेश आप सुनेंगे, आपका नुकसान ही नुकसान है। मनुष्य की बुद्धि शास्त्र शरण होनी चाहिए।
ऐसे असंख्य प्रश्नों के उत्तर महाराज ने उसमें दिए। साधुबोधातील प्रश्नोत्तरे वाचून म्हणाल अगदीच खरे, अपूर्व आहे ज्ञान सारे, ज्ञानेश्वराच्या या कन्येचे अलौकिक व्याख्यानमाला। महाराज के सारे ग्रंथों का यहां पर, बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख यहां पर किया गया। महाराज ने इन सारे ग्रंथों के माध्यम से नए विचार समाज को दिए। दर्शन शास्त्रों में हमारी 6 दर्शन है। न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। तत्वज्ञान विषय की ये 6 शाखाएं हैं। 1000 वर्षों के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, एक भी, नॉट ए सिंगल वन, जिसने इन दर्शन शास्त्रों के मूल सूत्रों में कुछ और अपनी ओर से लिखा हो। मौलिक योगदान। कमेंट्री लिखना अलग बात है, भाष्यादि लिखना अलग बात है, अनुवाद करना अलग बात है, उसको सरल बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना अलग बात है, लेकिन मूल दर्शन में ही अपना योगदान देकर के कुछ वृद्धि करना यह किसी के लिए संभव नहीं हुआ है। 1000 वर्षों के सारे विद्वानों को लेकर के बोलता हूं, केवल एक महाराज ऐसे जिन्होंने न्याय में भी, वैशेषिकों में भी, सांख्य में भी, योग में भी, मीमांसा में भी और वेदांत में भी अपनी ओर से न्यू कंट्रीब्यूशन, ओरिजिनली न्यू, ऐसा कुछ स्वयं अपनी ओर से डाला दिया। ये चकित करने वाला बुद्धि का प्रत्यय है। महाराज का यह सारा वाङ्मय मराठी भाषेत ओतले प्राण, एक 132 ग्रंथ है महाराज के। इन ग्रंथों में वेदों से लेकर के आज तक के विज्ञान तक की सारी मीमांसा है, सबकी समीक्षा है। पाश्चात्य विचारकों के विचारों में जो भूले हैं महाराज ने सीधी दिखाई। केवल पाश्चात्यों की भूले नहीं, पाश्चात्यों के ग्रंथ पढ़ करके हमारे यहां पर ग्रंथ लिखने वाले भी किस प्रकार भूले कर देते हैं, यह महाराज ने बहुत स्थानों पर दिखाया। खेल खेल में कैसे परमार्थ सिखाया जा सकता है, यह महाराज ने स्वयं खेल लिख करके बतलाया। आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या कि इस अंध महात्मा ने एक नई लिपि तैयार की, स्क्रिप्ट, इसका नाम है नावंग लिपि। और पुणे के विद्वानों ने, जो बहुत अच्छे वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने कहा कि यदि इसी लिपि को डेवलप किया गया तो टंक लेखन के लिए सारे संसार में सर्वाधिक उपयोगी यही लिपि रहेगी। इट्स सो सिंपल। देवनागरी से भी और रोमन अंग्रेजी से भी एक अंध महापुरुष लिपि को निर्माण करता है। संस्कृत भाषा में महाराज ने इतना सुंदर लिखा। संस्कृत में लिखते रहे, हिंदी में लिखते रहे, ब्रज भाषा में लिखते रहे, मराठी में तो खैर बहुत लिखा ही लिखा। इन सारी भाषाओं के वाङ्मय में उन्होंने प्राण ला छोड़े। सबसे एक बात कहते, जीवन में संस्कृत भाषा का अध्ययन किए बिना मत रहना।
इसके लिए महाराज का एक और कहना था। वे कहते हैं कि देखो, जितना संस्कृत भाषा में बोलेंगे उतनी उतनी आपके शरीर की मंत्रमयता बढ़ती जाएगी। अगली बात और बोल दूं क्या? अंग्रेजी भाषा मंत्र नहीं है। मंत्रों के योग्य तो यह एकमात्र भाषा है। और इसलिए यदि वास्तव में कोई बहिरंग और अंतरंग उन्नति करना चाहेगा, संस्कृत भाषा का अध्ययन करना उसके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। महाराज इस बात के आग्रही थे। संस्कृत भाषा में उनके द्वारा जो निर्मित सूत्र ग्रंथ है और भाष्य ग्रंथ है वो सरल नहीं है। सरल लिखता हूं ऐसा कहकर के जब लिखते तो बहुत सरल है, लेकिन जब वे कठिन लिखना चाहते हैं और कठिन लिख देते हैं तब उनके शब्दों के अर्थ लगाने की भी एक बड़ी कसरत करनी पड़ती है। इसमें बहुत सारे ग्रंथ लोगों के लिए है, लेकिन थोड़े से ग्रंथ केवल विद्वानों के लिए है। विश्व के सारे विद्वानों को जगभरातील विचारवंतास करा लागेल आता खास, मराठी संस्कृत भाषेत हिंदीचा अभ्यास, तरच कळेल जीवनाचे, तरच कळेल जीवनार्थ। इतना सुंदर साहित्य स्वयं महाराज ने लिखा और हमारे प्राचीन साहित्य की ओर ऐसा ध्यानाकर्षण किया कि आगे चल करके सारे संसार में होड़ लगने वाली है। संसार के लोगों को लगेगा कि अरे हमें हिंदी पढ़ना चाहिए, हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, हमें मराठी आनी चाहिए, हमें वेद सुनने चाहिए। और ध्यान रखना, इसका आरंभ हो चुका है और यह महाराज ने 125 वर्ष पहले कहा है कि सारा संसार इन ग्रंथों को पढ़ना चाहेगा। इन ग्रंथों की यह मौलिकता है। महाराज की विद्वत्ता का पार नहीं, उनकी प्रतिभा का पार नहीं, लेकिन उनकी तपस्या, क्या बल था उनके आशीर्वाद में और कितना बल था उनके श्राप में भी, इसको भी जरा देखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल कैवल्य मठ के अधिष्ठाता काशी के पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज आकर के चले गए। पाचारण किया गया था उनको महाराज की बढ़ती कीर्ति को रोकने के लिए। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो कीर्ति रुकने के स्थान पर और अधिक ही बढ़ गई। ये सब उन्हें देखा। महाराज की इस कीर्ति को सुनकर के, महाराज के व्यक्तित्व को देख करके
एक व्यक्ति के मन में ऐसा आने लग गया कि मुझे महाराज की सेवा करनी चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है अंबादास मारवाड़ी। मारवाड़ी ऐसा लिखने का प्रघात था, अभी अभी तक था, लेकिन मैं उनका नाम पूरा बतलाता हूं। उसका नाम था अंबादास रामरख मुंदड़ा। उनके वंशजों से मैं मिला हूं, एकदम ऑथेंटिक बात बतला रहा हूं। घटना इस प्रकार की घटी। अमरावती के पास में यावली नाम का एक छोटा गांव है। यह यावली के निवासी साहूकार, उस समय के साहूकार, संपत्ति अच्छी थी, पुत्र नहीं था। ऐसा लगने लग गया कि मुझे महाराज की सेवा करनी चाहिए। वैसे भी सारे देवी देवताओं की आराधना और जो उपाय कर्मकांड के भी करने, सब कुछ कर लिए थे। संपत्ति खूब है, पुत्र ही नहीं है, तो क्या किया जाए। हमारे शास्त्र में एक बात लिखी है, पता नहीं अंबादास ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तस्मात् आत्मज्ञम अर्चयेत भूति कामः। अपनी किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आत्मज्ञान संपन्न महात्मा की सेवा, यह सबसे बड़ी बात होती है। तस्मात् आत्मज्ञम अर्चयेत भूति कामः, यह शास्त्र का विधान है, उनकी सेवा करना। अब सेवा करना है, नहीं फिर क्या करना। यह अंबादास का तो परिचय भी नहीं था, तो अंबादास ने अपना उनके सानिध्य में आना आरंभ किया। पहले महाराज के द्वारा जो उत्सव होते थे, उन उत्सवों में आते, महाराज का कथा कीर्तन सुनते, फिर परिचय हुआ। फिर महाराज के उत्सवों में स्वयं अपनी ओर से दान देते। और भी अनेक बार संपत्ति की आवश्यकता पड़ती, अंबादास स्वयं आगे होकर के महाराज के लिए अपनी ओर से खर्चा करते। परिचय बढ़ने लग गया। अभी अंबादास हरदम आने लग गया, महाराज की सेवा करने लग गया, तो अन्य जो आसपास के लोग थे उनको आशंका हुई कि ये क्यों आ रहा है। किसी भी नए व्यक्ति को देख करके पुराने लोगों को ऐसा लगता है, और सोचने वाले सोचते कि कुछ तो भी है, अभी कुछ तो भी है। हाँ भाई, कुछ तो भी था। लोगों ने अनुमान किया कि इस बेटे को बेटा नहीं है, इसको पुत्र चाहिए, इसलिए महाराज की सेवा कर रहा है। अंबादास है। अंबादास ने इन सारी बातों की ओर चर्चाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। वो तो महाराज की सेवा करने में अपने को धन्यता का अनुभव कर रहा था। महाराज के शिष्यों को ऐसे लगता था कहीं महाराज ये गलती नहीं कर बैठे। क्या गलती? कहीं अंबादास को बुला करके ये नहीं कह दे कि अंबादास तुम्हें बेटा होगा, क्योंकि उसकी पत्नी की अवस्था ही 50 के ऊपर हो गई। अंबादास को तो विश्वास है। और एक दिन क्या हुआ, अब ये तो बातें सब मूड की बातें होती हैं। महाराज जरा प्रसन्न थे और बातचीत करते करते महाराज ने कहा, अंबादास अरे तुम्हें क्या चाहिए बोलो। वो कुछ बोला नहीं। महाराज कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बेटा चाहिए ना, अगले साल तुम्हारे घर में बेटा आएगा। महाराज के शिष्यों ने अपने सिर में हाथ लगाया कि हमारे महाराज काय को ऐसा बोल गए। अब ये कैसे सत्य हो सकता है?
अंबादास को तो बड़ा आनंद हुआ। सिद्ध पुरुष की वाणी थी। अंबादास की पत्नी गर्भवती हो गई। यथा समय पुत्र प्राप्ति हुई। सबको बड़ा आनंद हुआ, बधाई बटी। स्वाभाविक था कि अंबादास ने महाराज से आग्रह किया कि महाराज, नामकरण संस्कार तो आपके हाथों से होगा, आपको पधारना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा आऊंगा। और महाराज आए। अब नामकरण संस्कार, प्रौढ़ावस्था में इकलौता एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नामकरण संस्कार करना है, उसका बड़ा उत्सव करना है। तो बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया, परिवार के मेहमानों को बुलाया गया, मंडप आदि का निर्माण किया गया। इधर महाराज के कुछ शिष्यों के साथ पधारे हैं। कर्मकांड का सारा कार्य करने के लिए अनेक ब्राह्मण देवता भी वहां पर है। कुछ अनुष्ठान भी चले। सारा वातावरण बड़ा मंगलमय है, सुंदर है। इतने में कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई। पता नहीं किस ब्राह्मण से क्या भूल हुई, या अंबादास एकदम ब्राह्मणों के ऊपर चिढ़ गए। चिढ़ करके, क्रुद्ध होकर के अंबादास ने 2-4 बातें कुछ कह दी। अब बगल के कमरे में महाराज रुके हुए थे। वे अपने कुछ भक्तों के साथ बात कर रहे थे। अंबादास के आवाज को उन्होंने पहचान लिया। महाराज ने कहा, ये अंबादास किसे बोल रहा है, जाकर के देखो। लौट करके आने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये ब्राह्मणों पर चिढ़ गए हैं। महाराज ने बैठे बैठे अंबादास की वाणी सुनी। महाराज जोर से चिल्लाए, अंबादास, बुलाया। इतने जोर से महाराज चिल्लाए, दौड़ता हुआ आया अंबादास। महाराज ने कहा, अंबादास, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बेटा हो गया, इसका तुम्हें इतना अहंकार हो गया। जिन ब्राह्मणों को मैं पूज्य मानता हूं, उन ब्राह्मणों का तुम अपमान करते हो। महाराज लाल हो गए। एक बेटे की प्राप्ति ने तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ा दिया। यह अहंकार टिकने वाला नहीं है। यह तुम्हारा बेटा आज के आज मरेगा। मैं जा रहा हूं, आज मरेगा। अंबादास महाराज के चरणों में गिर करके रोने लगा। महाराज ने सुना नहीं। महाराज किसी से भी ब्राह्मण का अपमान सहन नहीं करते थे। न जीवन में स्वयं किया, न किसी ब्राह्मण को प्रणाम करने दिया, न किसी के द्वारा ब्राह्मण का किया गया अपमान महाराज ने सहा। वो तो उठे और चल दिए। अभी रोया, गिड़गिड़ाया। अरे नामकरण का प्रसंग था, उत्सव की सारी तैयारी थी। महाराज क्रुद्ध होकर के वहां से चल दिए। महाराज जब चल देते तो किसी की सुनते नहीं थे। ग्वालियर के राजा को सुना दिया। शास्त्र के विपरीत आचरण करने वाले आप होंगे तो ध्यान रखना, आपके राजमहल की मुझे जरा भी परवाह नहीं है। मैं शास्त्रों के लिए जन्मा हूं। न मैं यहां रुक सकता हूं, न मेरा कोई साथी यहां रुक सकता है। उनका वाक्य है, राजमहल और क्षिप्रा का तट दोनों मेरे लिए समान है। महाराज वहां से भी निकल गए थे। ये महाराज का स्वभाव था। वैसे कभी रोष नहीं करते थे। तो बोल दिए महाराज, ये आज मरेगा। चले गए।
अनाकरणीय बात है। पता नहीं उस बालक को क्या हो गया और उसी दिन उस बालक का देहावसान हो गया, मर ही गया। जिस बालक के जन्म के उपरांत बड़ा उत्सव मनाया गया और आज जिसका नामकरण संस्कार है, उसी के लिए शाप लेकर के महाराज चले गए, बालक समाप्त ही हो गया। कैसा उत्सव का वातावरण था, कैसा शोक का वातावरण निर्माण हो गया। महाराज किसी की परवाह करना कभी सीखी नहीं थी, चले गए। चलो इतना तो हो गया, अब आगे क्या? महत्वपूर्ण बात आगे है। ये अंबादास भी वास्तव में एक सच्चा मारवाड़ी था। इसके ध्यान में एक बात आई कि जो आवेश में आकर के इस प्रकार का शाप दे सकता है, अरे वो कभी प्रसन्न होकर के वापिस वरदान भी दे सकता है। 1-2 महीनों के पश्चात फिर अंबादास जी सेवा में उपस्थित। पहले महाराज ने ध्यान दिया ही नहीं। ध्यान नहीं दिया तो भी अंबादास की सेवा चलती रही। सारे लोग विचार करते थे कशाला आला पुनः। अब लोगों को ऐसा लगना स्वाभाविक था। एक दिन फिर महाराज ने कहा, अंबादास तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, अंबादास कुछ नहीं बोला। महाराज ने कहा, बेटा चाहिए? महाराज की सर्वशक्ति मत्ता देखी। बेटा चाहिए? इसी वर्ष बेटा होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन ध्यान रखो अंबादास, जो गलती तुमने पिछले समय की, उस प्रकार की भूल जीवन में कभी मत करना। अंबादास, तू ही आता विचार कर, वागणुकीत सुधार कर, असे म्हणून दिधलावर पुत्र होईल दुसरा तुला। गावी आली गुरुमावली, भोवती होती शिष्य मंडळी। पुनः इस प्रकार की भूल मत करना। यह आदेश दिया, समझाया। अब अंबादास काय को भूल करने वाला था? क्रोध में आकर के उसने उस समय जो कर दिया। महाराज ने उसके क्रोध का सदा के लिए उपाय कर दिया। क्रोध करना ही भूल गया, भुगत लिया सब कुछ। बड़ी विलक्षण बात, उसी वर्ष पुनः अंबादास को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अंबादास ने कहा, महाराज नामकरण के लिए आप लोगों को पधारना पड़ेगा। महाराज ने कहा, यही नहीं आऊंगा। महाराज गए। आज जीवन ये अंबादास महाराज की सेवा करता रहा। नहीं, उस अंबादास से लेकर के आज तक की पीढ़ियां महाराज की सेवा कर रही है। चांदूर बाजार के भक्तिधाम को जब स्वर्ण कलश स्थापित किया गया, उस समय मैंने महाराज के जीवन पर ही प्रवचन किए थे। उसमें यह प्रसंग कहा था, 10,000 की संख्या थी लोगों की, और मैंने इस कथा को कहने के पश्चात कहा कि पता नहीं ये कौन अंबादास रामरख मारवाड़ी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके कोई वंशज यहां पर भी आए होंगे तो मुझे मिलना।
मैं उनसे मिलना चाहूंगा। कथा के पश्चात एक सज्जन मुझे मिलने के लिए आए। कहा मैं अंबादास जी का पोता हूं और मैं आपको उस घर पर ले जाने के लिए आया हूं जिस घर में यह सारा प्रसंग हुआ। आपको यावली चलना पड़ेगा। मैंने कहा कट्ठे माथा कुटाएगी भाई, लेकिन मन में तो था मेरे जाने का। मैं चांदुर बाजार से यावली गया, उस स्थान को मैंने देखा जहां पर यह सारा प्रसंग घटा। अंबादास जी का पोता, उसके पड़पोते सब लोग हैं। एक महात्मा की कृपा कैसे होती है, उसकी अवकृपा भी कैसे होती है, पुनः कृपा भी कैसे होती है। महाराज केवल विद्वान नहीं थे, विद्वत्ता में तो महाराज सर्वज्ञ थे। महाराज का एक वाक्य बड़ा सुंदर है, वालों के लिए है वो। महाराज कहते मेरी सर्वज्ञता का विश्वास तो अनेक लोगों को हो गया, मेरी सर्वशक्तिमत्ता का विश्वास जिसको हो जाएगा उसको मेरा पूरा लाभ मिलेगा। सर्वशक्तिमत्ता, वट एवर यू रिक्वायर यू कैन आस्क फॉर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। किसी बात को करने के लिए, किसी बात को उल्टा करने के लिए, किसी बात को बदल देने के लिए जो ईश्वरीय शक्ति चाहिए वो महाराज में थी। नॉट जस्ट अ स्कॉलर, वे महानतम सिद्ध थे, महान योगी थे। महाराज के योग ग्रंथों में महाराज ने जो योग बतलाया है ना, मैं आपको सत्य बात बतलाता हूं। मेरे लाइव इस टेलीकास्ट में सब लोग सुनते होंगे तो और सुनना भैया, जो योग महाराज ने बतलाया है वो योग आज तक किसी ने भी नहीं बतलाया है और किसी को पता भी नहीं है। इतना बड़ा योग का ज्ञान श्री महाराज के पास था, महानतम योगी। वे कहते थे हिमालय के अत्यंत महान योगियों के सामने तो मैं बच्चा हूं, लेकिन आजकल के योगियों को तो मैं सिखा सकता हूं। जो महायोगी हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं उनके सामने मैं बच्चा हूं। लेकिन ये आजकल के जो योगी हैं उनकी सारी गलतियां मेरे ध्यान में आती हैं। हमने परसों एक उदाहरण देखा था, समाधि लगा करके अस्त व्यस्त पड़ा हुआ मंदिर का वो बाबा, महाराज ने जाकर के केवल 2 अंगूठे दबाए और वो सीधा हो गया। समाधि लगाने में गलती हो गई उसकी। अब ये महाराज को कैसे पता चला ये मुझे भी पता नहीं है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोल गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोल गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे पुनः पुत्र प्राप्ति के पश्चात जब उत्सव हुआ, श्री महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को समझा दिया, कभी कभी नियति के नियमों को तोड़ करके भी और आवश्यकता होने पर एकाध शिष्य के लिए एकाध कामना उसकी पूरी करने का प्रयास करना होता है। लेकिन यह केवल अपवादात्मक होता है, सर्वदा ऐसा नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए, महाराज कहते हैं। और नहीं तो सद्गुरु का गुरुत्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोग भी इतने पीछे पड़ जाते हैं अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। शिष्य करता तो उठा रेठा, संसारासाठी अटापिटा, मागणी तसा पुरवठा, तो गुरु मी नभे। महाराज कहते हैं कि देखो, मेरे साथ आपका संबंध पारमार्थिक है, आपकी लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं नहीं हूं। लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक अनेक अनुष्ठान जो शास्त्रों ने बतलाए वो करने चाहिए,
हमारा सारा वैदिक कर्मकांड शास्त्र इसके लिए है। अंबादास के बारे में श्री महाराज ने जो किया है उसमें न कोई अनुष्ठान है, न कोई पूजा पाठ है, कुछ नहीं। केवल महाराज ने कह दिया कि हो जाएगा, हो गया, मर जाएगा, मर गया, फिर हो जाएगा, हो गया। Just he said it and it happened. कर्मकांड के माध्यम से जो कामना पूर्ति की बातें की जाती है वो इस श्रेणी में नहीं आती। वो तो देवताओं के द्वारा किया गया इच्छा पूर्ति का कार्य है। वैसा तो महाराज करवाते ही है, लेकिन ये तो अत्यंत अपूर्व ऐसी बात थी। कभी कभी एकाध शिष्य के लिए एकाध ऐसी बात करनी पड़ती है। महाराज बोलते, फारस नवे एखादी उत्तम शिष्याची उपाधि सांसारिक असली तरीती दूर करीन निश्चयेमी। आपकी अत्यंत आवश्यक एकाध अड़चन हो तो मुझे बतलाना, मैं उसको दूर करूंगा। एकाध नहीं तो रोज ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। और फिर महाराज यहां पर एक मीमांसा करते हैं। वे कहते हैं कि देखो, इसका परिणाम यह होता है कि सारे परमार्थ के वातावरण को हम लोग मलिन कर देते हैं। हमारे यहां कोई बाबाओं की कमी थोड़ी है। अरे कैसे कैसे बाबा, समोसा खा लो, आइसक्रीम खा लो, कृपा वाले, कृपा वाले। आप लोगों को पता ही होगा ना, है कोई? महाराज का दृष्टिकोण देखिए। ये सारे ढोंगी लोग क्यों निर्माण होते हैं? महाराज कहते हैं समाज ढोंगी हो गया, इसलिए निर्माण होते हैं। उनको सब कुछ सस्ते में चाहिए। हम लोगों को यदि हमारे मन में शास्त्रीय मार्ग छोड़ करके अन्य मार्गों से किसी प्रकार की कामना पूर्ति की लालसा नहीं होगी, तो बाबा लोगों को बिगड़ने का मौका हम लोगों के द्वारा दिया ही नहीं जाएगा। मूल हमारी इच्छाएं ऐसी होती है। और फिर सारे समाज में व्यापारी लोग तो बैठे ही है। वो तो देखते हैं कि डिमांड काय की है, वो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और इस सप्लाई में आजकल यज्ञों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कथाओं के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये क्या हो गया पता नहीं। आपकी कथा हम अरेंज करते हैं, आपको इतना मिलेगा, बाकी हम पर छोड़ो। कथा का कॉन्ट्रैक्ट, यज्ञ का कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे धर्म का ही कमर्शियलाइजेशन है। और इसमें भी कोई बिगड़ता है तो उसका मुख्य कारण हम लोगों का स्वार्थ, हम लोगों की बलिंदा। महाराज एक वाक्य बोलते, यदि समाज सावधान रहेगा तो अपने आप ही साधुओं को भी सावधान रहना पड़ेगा। ढोंगी साधूंची संख्या फार, म्हणून येतात हे विचार, विचार करून सारा सार, तरीही परमार्थ करावा।
ढोंगी साधुओं को कैसे पहचानना, इसके लिए महाराज ने एक ग्रंथ ही लिख दिया। अभी आप पढ़िए बाबा। लेकिन महाराज एक बात कहते हैं, कितने भी साधु ढोंगी हो गए तो भी सब साधु ढोंगी होने वाले नहीं है। कितनी भी मलिनता परमार्थ में आ गई तो विशुद्ध परमार्थ नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए वो लोग मूर्ख हैं जो साधुओं के दुर्व्यवहारों को कभी कभी देख करके और धर्म से ही अपना मन हटा लेते हैं। महाराज ने एक उपमा दी। महाराज कहते हैं रोज एक्सीडेंट हो रहे कि नहीं, दुर्घटनाएं रोज घट रही है। रोड एक्सीडेंट में कल वो गया, आज वो गया, परसों वो गया, रोज सुनते, फिर भी हम गाड़ी में बैठते हैं कि नहीं। अरे पूरा का पूरा विमान गिर गया और 300 लोग खत्म। ये सब सुनने के बाद भी हम विमान में बैठते हैं कि नहीं, बोलो, है ना। तो फिर किसी साधु ने कुछ तो भी कर दिया, इसलिए हम परमार्थ ही छोड़ देंगे तो हमारे जितना मूर्ख कौन। सावधान लेकर के परमार्थ करना सीखो, परमार्थ का त्याग नहीं करना। यह महाराज का ज्वलत जहाल उपदेश हुआ करता था। चलो, महाराज स्वयं हमारी परंपराओं का पुनरुज्जीवन करने के लिए पधारे हैं। हमारी संस्कृति विश्व में सबसे महान, जो लोगों को दिखाने के लिए आए हैं, इसलिए उनके उपदेश में एक स्वर हरदम होता था। इन बातों का कभी विश्वास मत करना कि आर्य कहीं बाहर से आए। कितने नादान हैं हम लोग। आजादी की प्राप्ति के पश्चात भी आज भी इतिहास के पुस्तकों में यही पढ़ाया जाता है कि यहां पर कोई सिंधु संस्कृति थी, द्रविड़ संस्कृति थी और आर्य बाहर से आए, जबकि यह सारा सिद्धांत नष्ट ही कर दिया गया। ये सब गलत। कुटिल अंग्रेजों ने ये सारी बातें हमारे दिमाग में इसलिए भर दी कि जैसे हम कहते थे कि अंग्रेज बाहर से आए हैं, इस राष्ट्र के मूल निवासी हमें अंग्रेजों ने अनुसंधान करने का, रिसर्च करने का ढोंग किया और बतला दिया कि अरे आप लोग भी बाहर से ही आए, हम ही थोड़े आए। हमारे देश के भी गंवार लोगों ने इस प्रकार के ग्रंथ लिख दिए। आर्य बाहर से आए। महाराज की प्रज्ञा देखिए। ये केवल जप करने वाले महाराज नहीं थे, केवल पोथी पढ़ने वाले महाराज नहीं थे, पूजा पाठ में ही सर्वस्व मानने वाले नहीं थे। वो तो सब उनको अनिवार्य लगता था। उसके साथ साथ हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसका भी जागरण किया जाना चाहिए, इसके वे आग्रही थे। इसलिए जैसे उन्होंने महानुभावों की समीक्षा करके उनकी गलतियां दिखा दी, जैसे उन्होंने सत्यशोधक समाज की गलतियां उनको दिखा दी, वैसे उस समय एक ग्रंथ लिखा गया था, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा लिखा गया, द आर्कटिक होम इन द वेदास, कि वेदों से ऐसा ज्ञान होता है कि मूल आर्य रहते थे उत्तर ध्रुव के ऊपर और वहां से वे चलते चलते यहां पर आए। इसका प्रतिवाद कुछ लोगों ने किया और कहा नहीं, आर्य यहां थे। ऐसा क्यों नहीं कहते कि यहां से वहां गए? यह प्रश्न महाराज के पास आया। महाराज ने कहा दोनों पागल,
न आर्य वहां से यहां आए, न आर्य यहां से वहां गए। मूल बात यह है कि सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि निर्माण की सब आर्य ही थे। इसलिए सारे संसार में आपको आर्यों के निवास के और आर्यों के धर्म के चिन्ह मिलेंगे। आज भी अमेरिका में आपको मंदिर कैसे मिलते हैं? कौन गया था वहां? मेक्सिको में प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं। अमेरिका के ओरेगन जिले में तो, ओरेगन प्रोविंस में तो एक इतना बड़ा श्रीयंत्र मिला है जिसकी लंबाई 13 मील की है। किसने बनाया, कैसे बना? महाराज का सिद्धांत यह है कि सारे संसार में आर्य ही थे। लेकिन क्या हो गया? वृषलत्वम गता लोके ब्राह्मणानाम अदर्शनात्। धीरे धीरे मनुष्य का विषयों की ओर अधिक ध्यान बढ़ता जाता है। और ऐसी बेला में यदि उत्तम साधन करने वाले और रोज कर्मकांड करने वाले, धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों की संगति नहीं रही तो अपने आप मनुष्य के आचार विचार में पतन आता है। संस्कार संपन्न लोगों की संगति में संस्कारों का जागरण होता है, और जिनमें संस्कार नहीं है ऐसे लोगों की संगति आते ही संस्कारों का ह्रास होता है। आप ये करके देखिए। आप बड़े अच्छे पूजा पाठ करने वाले हैं, दैट्स फाइन। 10 लोगों की एक टोली विदेश की यात्रा कीजिए। धीरे धीरे आपको भी लगने लग जाएगा कि मैं ही अकेला गाय को पूजा पाठ करता हूं। अच्छा, नहीं करूंगा तो क्या होगा? मैं ही सवेरे उठ करके स्नान करता हूं, ये तो बिना स्नान किए खाते पीते, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं। धीरे धीरे मनुष्य का स्वयं के आचार से मन हटने लगता है। संगति का परिणाम। आचारवान लोगों की संगति में रह करके देखिए, आपको भी लगेगा कि अरे ये लोग जल्दी स्नान करते हैं, अपने को भी करना चाहिए। ये कुछ पूजा पाठ करते हैं, अपने को कुछ नहीं आता है, कुछ तो सीखना चाहिए। लोग यहां पर आते हैं तो देखा देखी उनको लगता है कि अपने को भी श्री यंत्र की पूजा, कुंकुमार्चन करना चाहिए। एकादशी है तो चलो अपने को भी तुलसी अर्चना करनी चाहिए। और यही लोग बाहर होते हैं तो अपने को भी भीसी खेलनी चाहिए। वहां पैसे लगाने, भीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसी संगति में आदमी जाता है वैसा कुछ कुछ करने का उसके दिमाग में आता है। यहां पैसा लगाओ, वहां पैसा लगाओ। वृषलत्वम गता लोके ब्राह्मणानाम अदर्शनात्। इसलिए ध्यान रखना, अपने संस्कारों को बचाना है, संभालना है तो संस्कार संपन्न लोगों के साथ रहना सीखिए। साथ में रहते रहते आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। आचारहीन पापी लोगों के साथ ही रहना आरंभ कर देंगे ना, आपका भक्ति का रंग भी उतर जाएगा। इसलिए साल भर में जो करना है करना, 15-20 दिन यहां पर आकर के रहना। रिन्यूअल